Rahuli Nabawa Naya Mangalama Nabramadeva Deva Madhava Nabramadu Deva Mansando Nadimadum Maguham Guam भगवान का परांठे बनाने में बनाने हैं रात में सब्जी बन जाएगा परांठे बनाने हैं बन जाएगा परांठे लगे हुए हैं अरे फोटो इधर ले लेना फोटो मेरा अच्छी बात है क्या है बारिश होती है mi piace lui, se mi ha detto che vuole piace per portare tutto il mio Giusto che la sto in mettila più मिर्ची है इसमें बहुत सारा मैं थोड़ा थोड़ा दूंगी आकर से दे लगी
एक घड़ी आधी घड़ी आधी से तुलसी संगत साधक हरे कोटि अपराध वृंदावन सम बन नहीं वृंदावन सम बन नहीं नंदगाम सम गाम बंसी वट सम वट नहीं कृष्ण नाम सनाम मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है ये मोहन तेरा भूल जाने के काबिल सारे आलम में तुम सा नहीं भूल जाने की काबिल नहीं है तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी आँखें हैं आमल के प्याले तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी आँखें हैं आमल के प्याले तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी आँखें हैं आमल के प्याले जिसको नजरों से तूने पिलाई होश आने के काबिल नहीं मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं छाते फिर कब मिलोगे पहले मुस्काए थे जब के बोले मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे पहले मुस्काए थे जब के बोले सबके दिल में समाए हुए हैं अब तो जाने के काबिल नहीं है तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है भूल के बिहारी लाल की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री राधे हरिओम 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 जय श्री राधे हरिओम 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 जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरे तेरा तुझको सब दूं
क्या लागत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
अब दिखाओ सबको। संध्या रूपा गलितकुच योगे दण्डमाला वहन्ति सा देवी देवदेवी त्रिभुवन जननी चंद्रिके पातु सत्यालीरपदार्पिताङ्घ्रिशबरिदा घोराटहासकरा
ज्योते कनागिर्युता जारण्यस्य कपालिके त्रिजगताम् हन्त्युग्रतारा स्वयम् कान्ते श्रिता वृषदनिन्दितशारदिन्दो यत्रैकतो विलिसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विगतया मनगङ्गसङ्गम् राधामकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। उमामेश्वराभ्यां नमो नमः। अस्मत्पितृगुरो चरणकमलेभ्यो नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। निगमकल्पतरो गलितं फलम् शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पिता परमेश्वर का भी वंदन करने के उपरांत मैं यहाँ पर बैठे संत समाज, विद्वतगण तथा समस्त भगवत प्रेमियों का श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वागत करता हूँ। भगवत प्रेमियों,
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कहते हैं कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, एक जन्म के नहीं हजारों जन्मों के जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर हम सभी मनुष्य को भगवान की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यजमान परम श्रद्धेय श्री दीपराम शर्मा जी ने अपने समस्त पितरों की आत्मिक शांति के लिए तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा संसार में आज के समय में एक से एक धनवान बैठे रहते हैं। धन की कमी आज किसी के पास नहीं है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा और पितरों का आशीर्वाद मनुष्य के ऊपर नहीं होता है, तब तक मनुष्य के हाथों से कभी भी ऐसे सत्कर्म नहीं होते। और जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस स्थान कोई साधारण स्थान नहीं होता है। आगे जो सर्वतो भद्र मंडल लिखा जाता है, इस पर 33 करोड़ देवताओं का आह्वान किया जाता है। और ये जो 4 स्तंभ लगाए जाते हैं, ये भी कोई साधारण स्तंभ नहीं होते। इन 4 स्तंभों में 4 वेदों का आह्वान किया जाता है। और ऊपर जो मंडप लगाया जाता है, इस पर सप्त ऋषि अरुंधति के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा को सुना करते हैं। तो जिसके घर में इतने देवताओं का वास हो जाए, तो वो घर तो हमेशा के लिए तीर्थ का स्थान बन जाता है। इसलिए देखो, हमारा शास्त्र कहता है कि यथा पापानि पूयन्ते गंगावारी विगाहनात्, कि जिस प्रकार गंगा में स्नान करने के उपरांत मनुष्य के समस्त पाप हमेशा को नष्ट हो जाते हैं, तथा पुराण श्रवणा दुरितानम च विनाशनम, उसी प्रकार पुराणों की कथा सुनने से भी घर में बैठे बैठे ही मनुष्य के पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं, यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर कथा को सुने। तो कथा आरंभ करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देखो, श्रीमद् भागवत की कथा करवाने से या सुनने से कहते मनुष्य को हमारा 5 चीजों की प्राप्ति होती है। वो 5 चीजें क्या है? तो जिस प्रकार यहां पर ये श्रीमद् भागवतम बैठा हुआ है,
आप जानते कि हमारा भागवतम में 5 अक्षर होते हैं। भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, वौ से वैराग्य, तौ से तपस्या और मौ से मोक्ष की प्राप्ति। तो ये पांचों चीजें मनुष्य को श्रीमद् भागवत से मिला करती है। तो देखो, सबसे पहले भागवत के महात्म्य में भक्ति का वर्णन किया गया है कि हमारा भक्ति किसको कहते हैं। तो आप कहीं बड़े से बड़े शहर में चले जाओ, विदेशों में घूमने चले जाओ, और कहीं पर भी जाकर पैसों में यदि भक्ति खरीदना चाहें तो कोई भी मनुष्य आपको पैसों में भक्ति नहीं दे सकता है। बल्कि शास्त्र तो इतना तक कहता, केवल भगवे कपड़े पहनने से भक्ति थोड़ा होती है। लंबे चौड़े तिलक लगाने से भक्ति नहीं होती है। और धोती भी चाहे इतनी लंबी लगा लो कि सड़क भी साफ होती चली जाए, उसमें भी भक्ति नहीं होती। तो भक्ति का क्या लक्षण होता है, वो नारद जी हमें इस भागवत के महात्म्य में बताने जा रहे हैं। कहते हमारा एक बार नारद जी के मन में विचार आया। नारद जी ने सोचा, क्यों ना आज भारतवर्ष घूमने चला जाए, तीर्थों पर घूमने चला जाए, देखें जरा तीर्थों पर क्या चल रहा होगा। क्योंकि देखो, देवता भी हमारा भारतवर्ष आने के लिए तरसते रहते हैं। देवता भी हमेशा कहते रहते हैं कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, कि धन्य है भारत भूमि धन्य है। क्यों बोलते भारत को धन्य? ऐसा क्या है हमारे भारत में जो उसको धन्य कहते हैं? तो भारत को इसलिए हमारा धन्य बताया गया है कि स्वर्ग में गंगा जी नहीं बहती है, स्वर्ग में यमुना जी नहीं बहती है, स्वर्ग में साधु सन्यासी नहीं रहते हैं, और स्वर्ग में भगवान की कथाएं भी नहीं होती है। वो तो भोग भूमि है, वहां तो भोग भोगा जाता है। इसलिए भारत को धन्य कहा कि यहीं पर गंगा भी रहती है, यमुना भी हमारे यहीं पर बहती है, साधु सन्यासी भी हमारे भारत में ही रहते हैं, और भगवान की कथाएं भी भारत में ही होती है। इसलिए कहते पहली बात तो मनुष्य जन्म पाना ही बड़ा कठिन है, और यदि कभी भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म मिल गया और भारत में मिल गया तो और भी श्रेष्ठ है। और भारत में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसको बताया है? हिमाचल को, क्योंकि देवभूमि है ना, यहां पर देवताओं का वास होता है। हमारे हिमाचल में हमेशा देवताओं की यहां पूजा की जाती है, सभी के इष्ट देवता होते हैं। शंकर भगवान की बारात भी हमारे इस हिमाचल में ही पहुंची है। तो कहते एक बार नारद जी के मन में विचार आया, क्यों ना तीर्थों का भ्रमण किया जाए। तो कहते महाराज, जब नारद जी बड़े बड़े तीर्थों पर घूमने को गए तो कहीं पर भी नारद जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि तीर्थ किसे कहते हैं कि तीर्थते अनेन तीर्थम, तीर्थ के ऊपर जाकर मनुष्य हमेशा तरा करता है। बल्कि शास्त्र तो इतना तक कहता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र तुल्य भविष्यति। यदि मनुष्य के हाथों से कभी कोई पाप हो जाए तो आप जानते कि वो पाप मनुष्य का तीर्थ स्थानों के ऊपर जाकर हमेशा धुल जाता है। लेकिन महाराज, जो पाप मनुष्य का तीर्थ स्थान के ऊपर जाकर हुआ करता है, वो पाप वज्र के समान कठोर बन जाता है, और वो पाप कभी धुला नहीं करता है।
देखो पहले के लोग जो तीर्थ यात्रा करने जाते थे, क्यों जाते थे? पहले के लोग तीर्थ यात्रा अपने पापों को धोने के लिए किया करते थे। लेकिन आज आप जानते हैं कि आज कलयुग का जो मनुष्य है, आज कलयुग का मनुष्य तीर्थ यात्रा अपने पापों को धोने के लिए नहीं करता, वो तो केवल पिकनिक मनाने के लिए तीर्थ यात्रा किया करता है। तो कहते जब नारद जी ने सारे तीर्थों पर मारा पाखंडी पाखंड देखा, अधर्मी अधर्म जब उन्होंने सारे तीर्थों पर देखा, तो वहां से नारद जी यमुना के किनारे पर आए और यमुना के किनारे पर बैठकर इस संसार के बारे में सोचने लगे। नारद जी ने सोचा, अरे देखो देखो हमारे संसार के हाल को देखो। अरे जिस संसार में भगवान ने नाना प्रकार के अवतार धारण किए थे, बड़े बड़े पापियों को भगवान ने अपने हाथों से उद्धार किया था और धर्म की स्थापना इस संसार में भगवान ने करी थी, लेकिन पाखंडियों को देखो, दुष्टों को देखो, कितना अधर्म यहां पर फैलाना आरंभ कर दिया है। हमारा ऐसा विचार करते हुए जब नारद जी की आंखों से आंसू निकलने लगे, तो कहते उतने में वहां पर ब्रह्मा के 4 बेटे पहुंच गए, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन है। तो उन चारों ने जब नारद जी को रोते हुए देखा तो पूछा, नारद जी हमारा क्या बात है, आप रोते क्यों? हे नारद, यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है, शरीर का यदि आपको कोई दुख है, तो हमारा कृपा करके आप हमें बताएं, ताकि हम आपके शरीर के दुख को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो कर सके। तो देखो नारद जी ने कितनी अच्छी बात कही। नारद जी ने कहे, ब्रह्मा के बच्चों, अपने दुख के लिए तो संसार में सभी मनुष्य हमेशा रोता ही रहता है, लेकिन ब्रह्मा के बेटों, अरे असली रोना उसी मनुष्य का कहा जाता है जो कि दूसरों के दुखों को देखकर रोया करते। पूछा, हमारा आपको किसका दुख है? नारद जी, आपकी कोई पत्नी नहीं है, बाल बच्चे आपके कोई है नहीं, सगा संबंधी आपका है नहीं, आप तो हमेशा उठते बैठते सोते जागते भगवान को ही याद किया करते हो, तो आपको दुख किसका हो गया? तो कह रहे, ब्रह्मा के बेटों क्या बताऊं, आज मैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए बड़े बड़े उत्तम क्षेत्रों में गया, कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार घूमने गया, कुरुक्षेत्र गया, नासिक गया, उज्जैन गया, जगन्नाथपुरी गया, तीर्थों के राजा है प्रयागराज, वहां चला गया। अरे क्या बताऊं ब्रह्मा के बच्चों, मैं तो घूमता घुमाता रामेश्वर तक पहुंच गया, लेकिन मुझे धर्म कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। आज तीर्थों का इतना बुरा हाल हो चुका है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवा बरा का कूटभाषी। क्या आज संसार में ना तो कोई सच बोलता है, और सच तो बोलना हमारा सभी ने छोड़ दिया, और जब से तो मोबाइल आए तब से तो सभी ने झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया। बैठे यहाँ फोन आ जाए तो बता देंगे हम तो वहां पर चल रहे हैं, क्योंकि अब सत्य का सारा कोई नहीं लेता। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। हे ब्रह्मा के बच्चों, आज कलयुग में ना कोई सच बोलता है, ना कोई सच्चे मन से दान करता है, और ना ही कोई एक दूसरे के ऊपर दया करता है।
उदरम हरिनो जीवा का कूट भाषिना। आज लोगों ने अपने पेट को भरने के लिए नाना प्रकार के ढोंग, नाना प्रकार के पाखंड इस संसार में रचने आरंभ कर दिए हैं। तो ब्रह्मा के बच्चों, जब मैंने इन पाखंडियों को अपने संसार में देखा तो इन पाखंडियों को देखकर मुझे रोना आ गया। तो आज आपने देखा ही कि आज हमारे संसार में कितने पाखंड, कितने ढोंग शुरू हो गए हैं। लोगों ने शास्त्र के नियम को छोड़कर काम करने आरंभ कर दिए। तभी तो आज यज्ञ का कोई भी फल मनुष्य को नहीं मिल रहा। इसलिए शास्त्र बार बार हमें समझाता रहता है, अरे कलयुग के मनुष्य, काम थोड़ा करो लेकिन शास्त्र के नियम के अनुसार तो कम से कम अवश्य करो। यदि शास्त्र के नियम के अनुसार थोड़ा कार्य भी किया जाता है, अवश्य उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। और दिखावे के लिए यदि मनुष्य बड़े से बड़ा कर्म भी अपने हाथों से कर देता है तो उसका जितना भी फल होता है उसका वो सारा फल पाताल में बलि को खाने को मिला करता है। तो ब्रह्मा के बच्चों, जब मैंने तीर्थों का इतना बुरा हाल देखा, मेरे मन में आया चलो किसी योगी से मिलता हूं, किसी तपस्वी को देखता हूं, हो सकता है वो तो अपने धर्म में अटल होंगे। लेकिन क्या बताऊं ब्रह्मा के बच्चों, जब मैं बड़े बड़े योगियों के आश्रम में पहुंचा तो वहां तो उनके मैंने और भी बुरे हाल देखे। क्या देखा कि ना योगी नेव सिद्धो वा, ना ज्ञानी सत्रियो नरा। आज ना मुझे कोई योगी मिल पाया, ना कोई ज्ञानी मिल पाया। आज सभी ने अपने पेट को भरने के लिए नाना प्रकार के पाखंड रचने शुरू कर दिए। तो ब्रह्मा के बच्चों, ऐसे ऐसे पाखंड को देखकर आज मेरी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि कलयुग में होना ही ऐसा है। हमारे शास्त्रों में पहले लिख दिया कलयुग में क्या क्या होगा, क्योंकि कलयुग कोई पहली बार ही थोड़ा आ रहा है। अष्टाविष्णता में कलयुग है, ये कलयुग तो 28वीं बार आ गया है। पहले ही पुराणों में लिख दिया क्या क्या कलयुग में होगा कि निर्वीजा पृथ्वी नी औषध रसा नीचा महत्वम गता भूपाला निर्धर्म करम रहता विप्रा को मार गई गता भार्या भर्तृ विरोधनी परव्रता पुत्रा पिता वेशिना हा कष्टम खलु वर्तते कलयुगे धन्यामृता ये नरा। कहते महाराज, धन्य वो लोग जो मर चुके हैं, धन्य वो लोग जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। नहीं तो कलयुग बड़ा बुरा आने वाला है। क्या होगा कलयुग में कि निर्बीजा पृथ्वी, पृथ्वी निर्बीज हो जाएगी। तो देखा ही आज आपने, बेचारा किसान कितनी मेहनत अपने खेतों में कर रहा होता है, लेकिन मिलता क्या, कुछ नहीं मिलता है। निर्बीज हो चुकी है पृथ्वी, औषधि का रस बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और नीचा महत्वम गता, जो नीच कर्म करने वाले हैं, जो पाखंड करने वाले हैं, जो दिखावा करने वाले हैं, उन्हीं का महत्व संसार में बढ़ना आरंभ हो जाएगा। तो देखा नहीं, जो ज्यादा पाखंडी है उनकी कैसी जय जयकार कलयुग में हो रही। कितने तो अंदर चले भी गए हैं, कितने जाने की तैयारी में बैठे हुए जो थोड़े दिन में अंदर जाने वाले हैं। और जिसने भी व्यास गद्दी की मर्यादा को तोड़ा है वो ज्यादा दिन तक संसार में टिका नहीं, वो अंदर ही बैठा हुआ है, कैद में ही बैठा हुआ है। क्योंकि व्यास गद्दी की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए। और भूपालान धर्म कर्म रहिता, जो बड़े बड़े भूपति होंगे, धनवान होंगे, वो भी अपने धर्म कर्म से गिर जाएंगे। और विप्रा को मार गई गता, और ब्राह्मण भी कुमारक के ऊपर चढ़ने आरंभ हो जाएंगे। और भार्या भर्तृ विरोधनी परव्रता, कहते पत्नी जो है वो पति की शत्रु बन जाएगी, दुश्मन बन जाएगी। और पुत्रा पिता द्वेषिना, और बेटा भी जो होगा वो भी पिता का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए धन्य हुए लोग जो इस संसार को छोड़कर चले गए। तो नारद जी ने कहा, ब्रह्मा के बच्चों, जब मैंने ऐसे ऐसे पाखंड अपने संसार में देखे, तो इन पाखंड को देखकर मुझे रोना आ गया।
तो ब्रह्मा के बच्चे ने पूछा, नारद जी आप हमें एक बात बताएंगे। देखिए नारद, जिस प्रकार सतयुग में सूर्य भगवान होते थे, चंद्रमा होते थे, मनुष्य होते थे, उसी प्रकार आज कलयुग में सूर्य भी वैसे के वैसे हैं, चंद्रमा भी वैसे हैं और मनुष्य भी तो वैसे हैं। तो नारद जी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि धर्म नष्ट कैसे हो गया। तो कहा कि सुनो ब्रह्मा के बच्चों, हमारे धर्म की 3 जड़ें लगी हुई है जिससे संसार चलता है, लेकिन आज इन धर्म की 3 जड़ों में जड़वा लग चुका है। तुम्हारा वो 3 जड़ें कौन कौन सी है जो हमारे धर्म को चलाती है कि अक्षोला जनपदा शिव शोला ध्वजातया कामिन्य के शून्य संभवंती कला दिया। देखो पहले तो धर्म की जड़ें हमारे यहां पर हमारे किसान, क्योंकि यदि किसान ही नहीं होंगे तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगा तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो पहली धर्म की जो जड़ है कौन है? किसान। तुम्हारा पहले के जो किसान हुआ करते थे वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा धर्म के नाम पर लगाया करते थे। लेकिन ब्रह्मा के बच्चों क्या करें, जब कलयुग का प्रादुर्भाव हमारे संसार में हुआ तो किसानों ने क्या किया कि जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के नाम पर लगाया करते थे वो 10वां हिस्सा उन्होंने जुआ खेलने में और मदिरा पीने में लगाना आरंभ कर दिया है। तो पहली जो धर्म की जड़ नष्ट करी है किसने करी? किसानों ने करी। फिर दूसरी धर्म की जड़ है द्विज। तो द्विज किसको कहते हैं? केवल ब्राह्मणों को द्विज नहीं कहा जाता। द्विज में हमेशा हमारा 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि इन तीनों का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म तो मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म 16 संस्कार करने से हुआ करता है। इसलिए द्वाभ्याम जायते यासो द्विजा, कहते इस संसार में जिस मनुष्य का 2 बार जन्म हुआ करता है उसको द्विज कहा जाता है। तो देखो पहले के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते थे सभी तिलक भी हमेशा लगाते थे और यज्ञोपवीत जनेऊ को भी सभी पहले धारण करते थे। लेकिन ब्रह्मा के बच्चों, जब कलयुग का प्रादुर्भाव हमारे संसार में हुआ तो क्षत्रिय और वैश्य ने तो जनेऊ लगाने बिल्कुल ही छोड़ दिए, लेकिन ब्राह्मण भी अब बहुत ही कम जनेऊ को धारण करता है। ज्यादा से ज्यादा मनुष्य विवाह के समय में जनेऊ धारण करता है और जब उसका विवाह पूरा हो जाता है तो जनेऊ को गले से निकाल कर पेड़ के ऊपर लटका देता है। जब उससे पूछते भैया क्या कर रहे हो? अरे 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार और तुमने उतार कर पेड़ पर लटका दिया। कहते पंडित जी क्या करें, हमारा बड़ा परेशानी करता है ना, बार बार बाजू में ही फंसता रहता, कोई काम ही नहीं करने देता। देखो कैसी उल्टी बात कलयुग का मनुष्य करता है कि हमारा बाहर से जो कमीज उसने पहन रखी हो तो उसकी बाजू में फंस नहीं रही है और अंदर से जो जनेऊ पहना गया है उसकी बाजू में फंसता रहता है। आज के मनुष्य ने अपनी मर्यादा को अपने हाथों से तोड़ दिया है, तभी तो ऐसे उपद्रव हमारा आज हमारे संसार में पैदा हो रहे हैं। ये जनेऊ कोई साधारण चीज नहीं होती है, इसमें 96 चीजें रहती है। आगे की कथा में आएगा कि 96 चीजें कौन सी रहती है जनेऊ के अंदर। क्योंकि यदि जनेऊ साधारण होता तो मेघनाथ ने जब हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मपाश फेंका था, जनेऊ फेंका था, तो क्या हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि उस धागे को तोड़कर फेंक दे? लेकिन नहीं, जानते हैं हमारे हनुमान जी क्या रे, ये जनेऊ जो है ये हमारे देश की सबसे बड़ी मर्यादा है। तो हनुमान और जनेऊ में बनकर रावण के सामने चले गए थे।
बल्कि देखो हमारा शास्त्र तो इतना तक कहता है कि बिना यज्ञोपवीत के, बिना जनेऊ के ओम बोलने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं है, बिना जनेऊ के गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं है, बिना जनेऊ के वेद सुनने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं है, बिना जनेऊ के वेद पढ़ने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं है, बल्कि इतना ही नहीं, बिना जनेऊ के हवन में आहुति डालने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं है। ना पितृकर्म हो सकता है, ना देव कर्म हो सकता है, क्योंकि जब पितृकर्म करेंगे, पिता का श्राद्ध या किसी का भी श्राद्ध यदि घर में आएगा तो तर्पण तो करना ही पड़ेगा, और तर्पण करते समय जनेऊ को सभ्य भी करना ही पड़ेगा। तो जब जनेऊ है नहीं तो सभ्य कहां से करेंगे? अब देख तौलिया रखते, तौलिए को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, तो उससे सभ्य थोड़ा हुआ। इसलिए आज लोगों ने अपनी मर्यादाओं को हमारा अपने हाथों से तोड़ डाला है। बल्कि शास्त्र तो हमारा इतना तक कहता है कि ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष तक हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार 12 वर्ष तक हो जाना चाहिए, और वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार 16 वर्ष तक हो जाना चाहिए। तो ब्रह्मा के बच्चों, पहली धर्म की जड़ किसानों ने नष्ट कर दी, दूसरी धर्म की जड़ ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और वैश्य ने नष्ट कर दी, और तीसरी जो धर्म की जड़ है वो कौन? वो हमारी माताएं हैं। कहते हमारा पहले की जो माताएं थी हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी, घर में आए हुए अतिथियों की अपने दिल से सेवा किया करती थी। लेकिन क्या करे ब्रह्मा के बच्चों, कलयुग का ऐसा चक्कर चला कि आज माताओं ने भी अपना धर्म छोड़ दिया, इसीलिए आज इन धर्म की तीनों जड़ों में जड़वा लग चुका है। तो ब्रह्मा के बच्चों का नारद जी, चलो हमारा कोई बात नहीं, गलतियां तो हमेशा सभी से हो जाती है, और मनुष्य तो गलती का पुतला होता ही है। आप तो भगवान के परम भक्त हो नारद, आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप इन तीनों की शिकायत भगवान से क्यों नहीं करते? जब भगवान का एक एक डंडा इन तीनों के ऊपर लगेगा तो ये तीनों अपने धर्म को अपनाने लग जाएंगे। तो देखा यार, भगवान का डंडा ही तो चल रहा है। कैसी कैसी महामारियां हमारे संसार में फैल रही है, कैसे कैसे उपद्रव हमारे संसार में हो रहे हैं, कहीं बाढ़ें आ रही, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कैसे कैसे हमारा देखने को दिन आज सभी मनुष्यों को मिल रहे हैं। तो यही तो भगवान का डंडा है। भगवान सामने आकर डंडा थोड़ा मारेंगे, यही तो भगवान के पास है। हम कहते हैं कि इसमें भगवान का दोष है, लेकिन भगवान का कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का फल हम लोगों को मिल रहा है। जैसा जैसा कर्म हम लोग अपने हाथों से कर रहे हैं, वैसा वैसा फल हमको भोगना ही पड़ रहा है। ले जाओ नारद जी, शिकायत करो भगवान से इनकी। कहते जैसे मारा, वहां से नारद जी एकांत स्थान पर गए, और एकांत स्थान पर बैठकर जैसी समाधि लगाकर अपने भगवान का ध्यान करने लगे। तो अभी ध्यान कर ही रहे थे कि उतने में क्या हुआ? कहते उतने में नारद के कानों में एक देवी के चिल्लाने की आवाजें आई। जब जोर जोर से रोने की आवाज नारद जी के कानों में आने लगी तो उनकी समाधि भंग हो गई, टूट गई। जैसी समाधि टूटी, नारद जी ने सोचा, अरे मैं तो भगवान का परम भक्त हूं, चलो चलो भगवान से तो मैं बाद में भी बात कर लूंगा, लेकिन यदि आज किसी देवी की रक्षा हो जाए तो इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है।